अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ साउथ तरफ से। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है वो है जी बैकग्राउंड मिक्सिंग के ऊपर। बैकग्राउंड मुख्तलिफ मतलब कि हैं कि हम जब किस चीज़ में हम लगाते हैं डिज़ाइन में, उनको मिक्स करना होता है या छोटा करना होता है, बड़ा करना होता है, रेजोल्यूशन का भी है। तो इसी मतलब के वीडियोस में काफ़ी सारे से टिप्स हैं, तो इसलिए मैंने चार पांच जो है मैंने वो बनाई हुई हैं पेजेस वगैरह, ताकि हर उसमें जो है कुछ ना कुछ आपको बताया जाए कि कैसे हम उसको करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो है बैकग्राउंड वाला है। तो इस पे क्या है कि आप देखें कि इसका बैकग्राउंड जो है मतलब कि ऊपर का डार्क है, मतलब कि लाइट है, नीचे वाला थोड़ा डार्क है। तो कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों कि हम जैसे टैक्स लिखते हैं, ये मैंने ऐसे टैक्स लिखा है यहाँ पे, ठीक है। उसको हम जब टैक्स को लगाते हैं, कोई कलर वगैरह चेंज करते हैं, तो वो मसला आता है पीछे। मतलब कि ये देखें, जैसे ये है स्काई है, तो ये चीज़ें उसको मसला करती है। तो हम करते क्या है कि यहाँ पे हम इस तरह से बॉक्स लगाते हैं। बॉक्स लगाने के बाद हमने ये कलर चूज़ कर लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, ये टूल आपने लेना है और इसको यहाँ से हल्का सा इस तरह मिक्सअप कर देना है, ठीक है। अब जब मिक्सअप करेंगे, इसको आप सेलेक्ट करके शिफ्ट आप ऊपर कर देंगे। अब चाहे उसका कलर भी चेंज कर दें, जो भी। तो ये देखें, ये इस तरह से। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा बैकग्राउंड भी पीछे रह जाता है, लेकिन हम उसी से कलर को, थोड़ा डार्क कलर को जब हम यूज़ करते हैं, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा वाजे हो जाता है। उसके बाद देखिए, जैसे इसमें ये टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे जो है इस तरह से लगाना है बॉक्स। फिर आपने यहाँ से ये टूल लेना है और इधर इसका कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल देना है। अब ये लग गया। अब इसकी आउटलाइन जो है ख़त्म कर लेंगे। इसको फिर आपने लगाना है बिट मैप। रेजोल्यूशन थोड़ी कम है, रेजोल्यूशन को बढ़ा लें 300 के आसपास। ओके कर लेते हैं। अब फिर आपने जाना है बिट मैप में और ब्लर में। जैसे आप ब्लर आपने किया तो देखें वो मिक्सअप हो गया। अब थोड़ा सा इसको ज़्यादा करें। देखिए अब कुछ बेहतर है, लेकिन वो पीछे नज़र आ रहा है, तो उसको मैं आपको हाल बताता हूँ कि क्या है। थोड़ा इसे कम कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। अब इसको हम कर लेंगे बड़ा, इस तरह करके थोड़ा सा आगे भी कर लेंगे। अब हमने करना क्या है कि यहाँ से ये टूल लेना है और ये हमने यहाँ से कट कर देना है। तो ये देखें, इस तरह से ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा भी जो है, अगर देखें ये यहाँ पे आ गया है इसको अगर कलर डार्क करना चाहें, कंट्रोल बी करेंगे। आप बी करेंगे तो देखें ये जैसे कंट्रास्ट का आता है, आप इससे लाइट कम डार्क वाइट करना चाहें, जो भी हो, इससे आप हल्का सा इसको चेंज, अगर जैसे हम कलर रख देते हैं थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ब्लर करने के बाद देखें ये डार्क होता जा रहा है, तो इससे हम इसको मिक्सअप कर सकते हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। और एक दोस्तों ये हल था, इस तरह से हम करते हैं। अब दूसरा, नीचे भी हमने टैक्स लगाया है, तो उधर भी अगर मसला कर रहा है, तो आप क्या करेंगे कि उसी से मिलता जुलता कलर लगा देंगे। देखिए ग्रीन, अगर हमने ग्रीन कलर लगाया तो अब हमारा टेक्स्ट जो भी होगा वो वाजे आएगा। ये देखें। अब अगर उसके ऊपर लगाते हैं तो थोड़ा सा देखें कि उसमें शेड आ रही है, तो वो दब रहा है। जब हमने इसके ऊपर लगा दिया, हमारा पीछे का ग्रास भी जो है वो भी वाजे है और हमारा टेक्स्ट भी वाजे है। तो ये हम इस तरह से उसे करके मैनेज करते हैं। तो नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट के ऊपर देखें जी, गाड़ी है। अब अक्सर जो है क्या कहते हैं, बैकग्राउंड इसी में ही वो कहते हैं कि हमारा टेक्स्ट इसी के ऊपर ही लिख दें और नीचे भी लिख दें या इसके ऊपर कर दें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले उसी को उसी तरह से करते हैं कि ये बॉक्स बनाते हैं और कलर इसका कर देते हैं ब्लैक में। ब्लैक थोड़ा डार्क करते हैं। फिर आपने लेना है ये टूल। टूल लेके आपने इस तरह से ये लगा देना है। फिर आप क्लिक करेंगे इधर आगे, अगर कोरल एक्स 7 है आपके पास तो इधर करके फिर आपने करना है यहाँ पे। यहाँ से ग्लो वाला सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे सेंटर में ग्लो आ गई है। आप ये बंद कर देंगे तो ये जो है आपका सारा जो है वो हो जाएगा, मतलब कवर हो जाएगा और दरमियान में से आपका वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब इसको आप इस तरह करें, लाइट करें, डार्क करें, तो ये क्या है जी, ये हल्की सी हमारी जो है वो गाड़ियाँ आ गई है जो नज़र आ रही है। तो ये देखें, ये पूरा एक, मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो ये सिर्फ ये वाली जगह खाली है, बाकी आल टू आल फिल हो गया है। तो ये जो है इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब इस पे है क्या कि आप इस तरह से इजीली टेक्स्ट लिखें, ऊपर भी लिखें। आपका ये है कि दबेगा नहीं। अगर हम इसको नहीं लगाते तो इस पे लिखते हैं तो इस पे टेक्स्ट वगैरह बहुत दब जाता है, क्योंकि चीज़ें बैकग्राउंड थोड़े वाजे हैं ये वगैरह। तो इसके लिए जो है हम इस तरह से इसको कर लेते हैं। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि इसको हमने इस तरह से नहीं करना। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि अगर हमने थोड़ा सा ही ऊपर वाली साइड से करना है, ऊपर वाली साइड से अगर करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स लगा के ऊपर से ब्लैक कर देंगे और इस तरह से मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। आप देखिए ऊपर से डार्क हो गया, इस तरह हो सकता है थोड़ा सा लाइट। अब यही पट्टी हम नीचे से भी घुमा सकते हैं, ये डबल कर दी, अब नीचे से भी आगे सेंटर में थोड़ा लाइट रहेगी।
तो सिर्फ वो क्या है कि उस तरह करने का एक सेटअप है, अगर वो पसंद आ जाए उस तरह तो ये पसंद आ जाए इस तरह। बाकी अगर हमने चेंज करना होता है तो फिर हम क्या करते हैं कि पूरी यहाँ से इस तरह से कटिंग करेंगे। ठीक है, पूरी कटिंग करके गाड़ी निकाल के पूरा सा हम उसके बैकग्राउंड में जैसे खत्म करके नए बैकग्राउंड में पेस्ट करेंगे। लेकिन उससे बेस्ट यही होता है कि आप उसी तरह से इमेज लें कि जैसे वो खूबसूरत जहाँ पे जगह पे गाड़ी ठहरी हुई है जो चीज़ें फिर वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट के ऊपर ये गिटार वगैरह पड़े हुए हैं। इसका भी सीन दोस्तों उसी तरह से ही है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं आपको एक कलर लगा के देता हूँ, ये जैसे कि ब्लैक है। अब ब्लैक कलर लगाया है, इसको हमने मिक्सअप करना है। इसको मैं शिफ्ट आप ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ से जो है हम ये लेते हैं टूल। टूल लेने के बाद आपने यहाँ पे आना है ऐड पे। तो ये देखेंगे कि वो वहाँ से कट गया, ब्लैक के ऊपर फिक्स आ गया। अभी यहाँ से ख़त्म हो गया। ब्लैक के ऊपर वैसे बहुत कम से कलर हैं जो मतलब कि थोड़े वाजे होते हैं। हाँ ये है, कलर हम जब चेंज करते हैं, जैसे कि मिसाल है कि ये हमने कलर ये लगा दिया। ठीक है, अब ये कलर लगाने के बाद जो है हम उसको मिक्सअप करते हैं तो वो उसी तरह से उसी कलर में जो है वो मिक्सअप हो जाएगा डिफरेंट शेड में। तो ये अक्सर जो है ये चीज़ें जो है डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा आप देखें ये आर्ट लाइन में आ जाता है। तो ये जो है क्या कहते हैं, जब डिज़ाइन हम कोई कर रहे होते हैं किसी किस्म का भी, तो उसमें जो है हमें बड़ा ज़रूरत पड़ता है। आप देखिए इधर मैं इसको लगा के जो कलर चेंज करता जाऊँगा वो उसी शेप में जो है वो ढलता जाएगा। तो जब कोई भी हम बैकग्राउंड या कोई चीज़ हम इस तरह से डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। अब देखिए इसका मैं यहाँ से कलर कलर जो है वो ग्रे कर देता हूँ, ये ग्रे मोड में। तो अब ये इसका शेड जो है वो डिफरेंट हो गया है। तो जैसे जैसे मैं कलर को चेंज करता जाऊँगा तो वो उसी हिसाब से जो है वो उसमें ढलता जाएगा। तो ये मिक्सअप करने के लिए ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक दफ़ा सिर्फ आप उसको सिलेक्ट कर लें, कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करके, जैसे कि मिसाल है कि इसके ऊपर जो सिलेक्ट है ये सिलेक्ट है जी। ये देखिए कलर जो है कलर वाला सिलेक्ट है, कलर डोगी। तो ये जो है जब सिलेक्ट है तो इसमें आप जो भी आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे, पीछे के बॉक्स को भी जो भी, तो वो कलर देंगे आपका ये इस तरह से आ जाएगा। अब ऊपर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, मतलब कि जो भी कलर है जो भी चीज़ है, तो वो बड़ा खूबसूरत सा एक लुक आता है, डिसेंट सा। क्योंकि अगर ये होता लाइट या डार्क या कुछ और मतलब कि जैसे, तो वो एक और शेड था। अब हमने उस उन्हीं के कलर में डिवाइड किया। मिसाल के तौर पर कंपनी कहती है कि हम ये ग्रीन कलर में हमने करना है लेकिन हल्का सा आग सा आ जाए पीछे, तो ये इसी तरह से मिक्सअप भी हो जाता है, सारा सीन हो जाता है। अब ऊपर हम जो मर्जी कलर दे दें, फाउंड जो मर्जी लगा लें, वो फिर हमारे वो है। अब ज़्यादातर फाउंड जो है वो 2 से 3 मतलब कि 5 टैक्स का फाउंड वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये हम इस तरह से मिक्सअप करके जिस जिस तरह से भी मतलब कि हो, तो हम उसको इस तरह से सेट करते हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पे देखें दोस्तों, ये बैकग्राउंड है। अब बैकग्राउंड को भी काफ़ी सारा होता है कि जैसे देखेंगे ब्लू है और ब्लू है। अब इसको हमने मिक्सअप करना है। मिक्सअप कैसे करेंगे कि मैं इसको बड़ा करके इसके ऊपर ले आता हूँ और यहाँ से जो है आपने आगे सारे सिलेक्ट करने हैं। अब देखिए जैसे हमने सिलेक्ट किया है, ओवरऑल बैक का वो ख़त्म हो गया, लेकिन जो उसका टेक्स्ट था मतलब कि जो टेक्सचर था फूलों का ये चीज़ों का, तो वो उस कलर के ऊपर आ गया। अब इसी तरह से मतलब कि आप जैसे जैसे सिलेक्ट करते जाएंगे तो उसी तरह से वो डिफरेंट शेड जो है वो देता जाएगा। ये देखें एक साइड पे जो है वो आ गया, हार्ट के ऊपर ये आ रहा है। तो जहाँ भी मतलब आपको बेहतर लगे, जैसे कि ये दूसरे पे था तो ये ठीक था। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमने इसकी कुछ लाइट डार्क करना है तो आप कंट्रोल बी करेंगे। अब कंट्रोल बी से वही कंट्रास्टेशन है, मतलब कि जो ब्राइटनेस चीज़ें वगैरह जिसको सिलेक्ट किया हुआ उसकी कम ज़्यादा होगी। तो ये देखें इस तरह से करेंगे कम हो जाएगी, इस तरह से करें ज़्यादा हो जाएगी। ये अब हल्का देना है, लाइट करना है, तो वो आपके खुद उसमें है। लेकिन ये है कि जब हम एक बैकग्राउंड लगा रहे होते हैं, मतलब कि हमने सिंपल अगर ये बैकग्राउंड लगाना था तो वो एक सिंपल ही है कि बंदा कहता है कि हाँ नेट से इजीली मिल जाता है। लेकिन आप जब उसमें टेक्सचर या चीज़ें मिक्सअप करके लगाते हैं तो वो एक न्यू बैकग्राउंड हो जाता है जो आपको नेट से इजीली नहीं मिल सकता जब तक आप उसे खुद क्रिएट नहीं करते। तो ये दोस्तों ये इस तरह से होता है। अब इसके अलावा जो है ये देखेंगे मैं यहाँ पे कलर लगा देता हूँ। अब कलर लगाने के बाद मैं इसको शिफ्ट अप कर लेता हूँ ऊपर। ठीक है, अब इसको अगर मैं ब्लू कलर में करूँगा तो वो क्योंकि उसी के कलर के हिसाब से था तो वो ज़्यादा बेस्ट आएगा। अब मैं अगर इसको रेड कर लेता हूँ तो रेड के लिए भी क्या सूरत हाल है कि आप जो है फिर यहाँ से चेंज करेंगे। तो फिर आपने चेंज करके देखना है कि किस कलर के ऊपर जो है किस मतलब के टेक्स्ट के ऊपर वो बेस्ट आता है। तो उसी हिसाब से जो है फिर आपने करना है। लेकिन बात यह है कि जो बैकग्राउंड होगा तो मतलब जिस कलर में था तो उसी कलर में जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। जैसे देखिए क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लू था, ठीक है, लेकिन ब्लू के ऊपर वो बेस्ट आ रहा है, किसी और कलर में वो मिक्सअप सही नहीं होगा। ये देखें, अब इसे ब्लैक के ऊपर देखते हैं तो ब्लैक के ऊपर भी वो देखेंगे वो ठीक आ रहा है, पीछे से थोड़ी सी शेड डिफरेंट हो रही है लेकिन वो अच्छा आ रहा है। तो इसी तरह से होता है कि जो मतलब कि आपने जिस तरह का बैकग्राउंड लिया है तो उसी के हिसाब से उसको मिक्सअप करना पड़ता है।
अगर उसको हम उस हिसाब से नहीं करते तो फिर आपने क्या करना है कि पहले इसको आगे यहाँ से ग्रे कर लेना है। अब देखिए ग्रे कर लिया हमने, ये जो है एक कलर में हो गया। अब कलर होने के बाद फिर हम जो है यहाँ से ये लेके अब हम देख सकते हैं, लेकिन पहले ब्लैक को हम ख़त्म करेंगे और ले आएंगे इस पे। अब देखिए इस तरह से शेड आ रही है, इस पे देखते हैं। इसके अलावा भी अभी हल्की सी इस तरह से शेड पड़ रही है तो बड़ा खूबसूरत सा मतलब कि व्यू आता है जब आप मतलब कि एक साइड से डार्क है और एक साइड से लाइट है। देखिए इधर डार्क है और इधर आपका जो टेक्स्ट है वो नज़र आ रहा है। तो इस तरह से मतलब कि मिक्सअप करनी होती है, चीज़ों को बढ़ाना होता है, सेट करना होता है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पे देखें जी, हमारे पास ये टेक्सचर जैसे होती है वाल का, मतलब कि स्टोन है उस तरह से पड़े हुए हैं। अब इसको क्या करना है दोस्तों कि हमने इसको डबल करना है। डबल क्या करना है, आपने इसको कंट्रोल प्रेस करके आगे इस तरह फ्लिप कर देना है। अभी आप इस तरह फ्लिप करते जाएंगे तो ये दीवार इस तरह से बढ़ती जाएगी। अब देखिए दरमियान में हल्का सा कट आ रहा है तो उसको क्या करना है, आपने इसको नज़दीक कर लेना है। फिर आगे दो उठा के उसको भी आपने ऐसे नज़दीक कर लेना है। आप देखें ये इस तरह से पूरी एक वाल बन गई है। अब इसी तरह से अगर आपने ऊपर नीचे से भी बढ़ाना है, जैसे कि हम वाल पेपर बना रहे होते हैं कुछ है, तो इसको आप इस तरह से कॉपी करते जाएंगे, ठीक है। और ये जो है हल्का सा ऊपर ऊपर करते हैं ताकि वो निशान जो कट के आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए ये इतनी बड़ी वाल बन गई है। अगर उसी हम वाल को बड़ा करते तो ये जो है प्रिंट में फिर क्लियर नहीं आती, रिजल्ट उसकी रेजोल्यूशन पिक्सल कम हो जाते हैं। तो इसीलिए उसी के कट्स पीस को हम आगे पीछे करके इस तरह बढ़ाते जाते हैं, इस तरह बढ़ाते जाते हैं ताकि हमारा जो साइज़ है वो चीज़ें हैं वो पूरी हो जाए। बाकी तो सीन वही था। अब देखेंगे अगर हम इसको यहाँ पे मैं ले आता हूँ और कलर हम कर लेते हैं ये वाला। इसी पे अगर हमने इसको मिक्स करना है तो हम क्या करते हैं, यही आपने टूल लेना है और इसको इस तरह से मिक्सअप करना है। और इधर से भी आप इसको ऐसे करेंगे और मिला के ये यहाँ पे आप लगा देंगे। अब ये एक बैकग्राउंड है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो भी आप टैक्स लगाना चाहिए, ये सिर्फ मिक्सअप इस वजह से किया है कि हम जहाँ पे जो भी टैक्स लगाए, चीज़ लगाएं, वो जो है वो सही से मतलब कि उसके बीच में नज़र आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे मैं हम यहाँ पे लिखता हूँ GRPHIC ग्राफिक्स टैक्स है, तो इसको जो है फाउंड चाहिए लगा लेते हैं और ये यहाँ करके बड़ा सी, तो ये ताकि नज़र आना चाहिए। अब इसके ऊपर भी आता तो इतना बड़ा टैक्स है नज़र आता, लेकिन हल्का सा मिक्सअप करने के लिए यही होता है कि आपका जो है वो टैक्स ज़्यादा वाजे वाजे हो जाता है। अब इसको मैं हल्का सा और लाइट कर देता हूँ, इसको भी हल्का सा और लाइट कर देता हूँ और पूरे पे फैला देता हूँ। देखें अब हल्की सी शेड आ रही है पूरे बैकग्राउंड पे, तो इस तरह से। बाकी आप इसका कलर जो मर्जी कर लें क्योंकि टैक्स बड़ा है। अगर टैक्स होता छोटा इतना होता फिर कलर भी ये सही नहीं था, कलर वाइट ज़रूरी होना था। और फिर जो है क्या कहते हैं, ये टैक्स जो नीचे लगा हुआ है वो भी थोड़ा सा जब प्रिंट में आता तो मसला होता, लेकिन कंप्यूटर में आज जो चीज़ें हैं ऑलमोस्ट वो सही ही आती हैं। दोस्तों ये आज छोटी सी यही क्लास थी कि चीज़ों को हम कैसे मिक्सअप करते हैं, कलर स्कीम को कैसे डिवाइड करते हैं और किसी बैकग्राउंड को कैसे मिक्सअप करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।